दोस्तों, आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला किसी क्रिकेट मैच से ज्यादा एक फुल ऑन मसाला फिल्म जैसा लग रहा था, जिसमें एक्शन भी था, ड्रामा भी, ट्विस्ट भी और आखिर तक सांसें रोक देने वाला सस्पेंस भी। मैदान पर जैसे ही दोनों टीमें उतरी, माहौल से ही साफ था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। टॉस जीतकर कीवी कप्तान मिचेल सैंटन ने जब पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया तो लगा कि न्यूजीलैंड भारत के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने की तैयारी में है। लेकिन कहानी ने असली मोड़ तब लिया जब भारतीय तेज गेंदबाजी के दो तूफान अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा नई गेंद लेकर दौड़े। राजकोट की सपाट पिच पर भी उनकी गेंदों में ऐसी आग थी कि कीवी बल्लेबाज शुरुआत में रास्ता ही भूल बैठे। अर्शदीप की घातक इन स्विंग ने दूसरे ही ओवर में ओपनर को ऐसा चकमा दिया कि स्टंप्स बिखर गए और दर्शकों का शोर आसमान छूने लगा। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रफ्तार और उछाल से लगातार वार करते हुए 2 विकेट निकाल लिए और न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे कांप रहा हो। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस को लगने लगा था कि आज तो न्यूजीलैंड की पारी जल्दी सिमट जाएगी और शायद 100 रन भी भारी पड़ जाएं। लेकिन तभी एंट्री हुई न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद नाम केन विलियमसन की और उनके साथ आए मार्क चैपमैन। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच की स्क्रिप्ट ही बदल दी। दोनों ने मिलकर ऐसा बल्लेबाजी का तूफान खड़ा किया कि भारतीय गेंदबाज एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाए। मार्क चैपमैन ने क्रीज पर आते ही साफ कर दिया कि वह आज बचने नहीं बल्कि हमला करने आए हैं। खासतौर पर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की स्पिन पर उन्होंने ऐसे ऐसे शॉट लगाए कि गेंद कभी दर्शकों के बीच जा गिरती तो कभी बाउंड्री रोप के बाहर आराम फरमाती। बहुत कम गेंदों में 82 रन ठोककर चैपमैन ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की माथे की शिकन बढ़ा दी और न्यूजीलैंड को संकट से बाहर निकाल दिया। दूसरे छोर पर केन विलियमसन बिल्कुल किसी शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे। चैपमैन की आक्रामकता ने उन्हें जमने का पूरा समय दे दिया और फिर विलियमसन ने अपनी क्लास दिखानी शुरू की। राजकोट की पिच पर उन्होंने क्रिकेट की किताब खोल दी, कभी बैकफुट पंच, कभी ड्राइव तो कभी स्पिनरों के खिलाफ आगे निकलकर लॉन्ग ऑन और काव कॉर्नर के ऊपर से दर्शनीय। ऐसा लग रहा था मानो गेंद उनके बल्ले से नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल से निकल रही हो। केन विलियमसन आज अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ लय में नजर आए। 130 गेंदों पर 158 रनों की उनकी पारी ने भारतीय गेंदबाजी की नींव हिला दी। इस यादगार पारी में 16 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे, जिन्हें देखकर क्रिकेट प्रेमी बस तालियां बजाते रह गए। संयम और आक्रामकता का जो संतुलन विलियमसन ने दिखाया वही उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, यह मैच सिर्फ एक वनडे मुकाबला नहीं था बल्कि क्रिकेट का वो रोमांचक अध्याय था जिसे फैंस सालों तक याद रखेंगे। शुरुआत भारत की रही लेकिन बीच में न्यूजीलैंड ने कहानी पलट दी और अंत तक दोनों टीमों के बीच जीत की ऐसी खींचातानी चली कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज होती चली गई, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी उनकी विश्वस्तरीय बल्लेबाजी का जमकर लुत्फ उठाया और उनकी हर बाउंड्री पर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मार्क चैपमैन के एक शानदार कैच के हाथों पवेलियन लौटने के बाद अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम मैदान पर उतरे और उन्होंने भी क्रीज पर पैर जमाते ही विलियमसन का बखूबी साथ निभाना शुरू किया और बहुत ही चतुराई से स्ट्राइक रोटेट करते हुए 40 रनों का एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावी योगदान दिया। कीवी पारी के अंतिम ओवरों में जब टीम को एक आक्रामक फिनिशर टच की सख्त जरूरत थी तब माइकल ब्रेसवेल ने मैदान पर आते ही अपने हाथ खोल दिए और तूफानी अंदाज में मात्र 32 गेंदों पर 50 रन कूटकर भारतीय फील्डरों को पूरी तरह से असहाय कर दिया। ब्रेसवेल के इन प्रहारों ने भारतीय डेथ ओवरों के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था और कीवी टीम के स्कोरिंग रेट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इन सभी बल्लेबाजों के संयुक्त और शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 500 रन बनाए के खेल के बाद स्कोर बोर्ड पर 340 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा योग खड़ा कर दिया, जिसने भारत के लिए इस दूसरे वनडे को जीतने की राह को बेहद चुनौतीपूर्ण और मुश्किल बना दिया था। इस विशाल लक्ष्य के दबाव में अब भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों की असली परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि राजकोट की पिच अब थोड़ा धीमा बर्ताव कर रही थी और न्यूजीलैंड के पास मिचेल सटनर जैसा अनुभवी स्पिन गेंदबाज मौजूद था। 341 रनों के इस बेहद कठिन, विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओर से अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और युवा कप्तान शुभमन गिल ने शुरू से ही बेखौफ और आक्रामक रुख अपनाया और कीवी तेज गेंदबाजों पर जबरदस्त प्रहार करते हुए राजकोट के मैदान के चारों ओर रनों की बारिश कर दी। इन दोनों दिग्गज ओपनर्स ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के आक्रमण को पूरी तरह बैकफुट पर धकेला और पहले 7 ओवरों के खेल में ही स्कोर बोर्ड पर 55 रन जोड़कर एक ऐसी धमाकेदार शुरुआत की जिसने वडोदरा के स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय फैंस के बीच जीत की नई उम्मीद जगा दी थी।
भारतीय पारी की शुरुआत में जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रही थी, तभी 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्योंकि टीम के चतुर और अनुभवी तेज गेंदबाज जेकब डफी ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया और रोहित को फंसाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त गति से अंदर की तरफ आती हुई इन स्विंगर गेंद डाली, जिस पर रोहित शर्मा जैसा दिग्गज बल्लेबाज भी पूरी तरह से चकमा खा गया। रोहित शर्मा, जो कि उस समय बहुत ही शानदार और आक्रामक लय में दिख रहे थे और केवी आक्रमण की धज्जियां उड़ा रहे थे, वह डफी की उस गेंद की अतिरिक्त स्विंग और पिच से मिलने वाले अप्रत्याशित उछाल को सही से भांप नहीं सके और गेंद उनके अनुमान से पहले ही शरीर के करीब आ गई। रोहित ने उस गेंद पर एक कड़क और जोरदार पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से यानी टो एंड पर लगकर मिड विकेट की दिशा में बहुत ऊंची हवा में टंक गई, जहां न्यूजीलैंड के तैनात फील्डर ने हवा के दबाव के बावजूद अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखी और कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया, जिसके चलते रोहित शर्मा एक जोखिम भरा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। रोहित के इस तरह अचानक और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद पूरा राजकोट स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन अगले ही क्षण पूरे मैदान में कोहली कोहली के कान फाड़ देने वाले नारे गूंजने लगे, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े चेज मास्टर और लाखों दिलों की धड़कन विराट कोहली क्रीज की ओर बढ़ रहे थे। वडोदरा के इस ऐतिहासिक मैदान पर मौजूद हर एक प्रशंसक को विराट कोहली से आज एक बड़ी ऐतिहासिक और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भारत को 341 रनों के इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किंग कोहली का क्रीज पर टिकना बेहद जरूरी था। किंतु आज क्रिकेट के भगवान को कुछ और ही मंजूर था और विराट की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी टीम के अनुभवी स्पिनर माइकल ब्रेसवेल ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि विराट कोहली उनकी टर्न और फ्लाइट होती गेंद पर पूरी तरह बीट हो गए। विराट कोहली ने एक सीधा डिफेंस करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से अधिक टर्न हुई और उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे पैड्स पर जा लगी, जिसके बाद अंपायर ने बिना देरी किए उन्हें एल्बेट ब्लू आउट करार दे दिया और कोहली 12 गेंदों पर मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी पारी में सिर्फ एक चौका शामिल था। 67 रनों के मामूली स्कोर पर भारत के 2 सबसे बड़े और अनुभवी विकेट गिर जाने के बाद पूरी भारतीय टीम गहरे दबाव के दलदल में फंस गई थी और हार की काली परछाई वडोदरा के मैदान पर मंडराने लगी थी। ऐसे नाजुक और कठिन समय में क्रीज पर कदम रखा युवा और तकनीकी रूप से बेहद सक्षम बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर बहुत ही सूझबूझ, धैर्य और ठंडे दिमाग से पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले विकेट गिरने के सिलसिले को रोका और खराब गेंदों का इंतजार करते हुए सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, ताकि भारतीय टीम को इस गहरे संकट से बाहर निकालकर जीत की पटरी पर वापस लाया जा सके। भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिरने के बाद कप्तान शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहद समझदारी दिखाई और जोखिम को पूरी तरह से कम करते हुए स्ट्राइक रोटेट करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, ताकि दबाव को कम किया जा सके। इन दोनों बल्लेबाजों ने राजकोट की पिच पर संभल कर बल्लेबाजी की और 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रनों तक पहुंचा दिया, जहां शुभमन गिल 48 रन पर नाबाद थे और ऋतुराज गायकवाड़ 18 रन पर नाबाद रहकर अपनी नजरें जमा चुके थे। इसके बाद इन दोनों ने रंगती को तेज करने का फैसला किया और मैदान के चारों ओर गैप्स ढूंढकर बाउंड्री बटोरना शुरू किया, जिससे 30 ओवरों के खेल के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 170 रनों के सम्मानजनक योग तक पहुंच गया, जहां शुभमन गिल 80 रन पर नाबाद थे और ऋतुराज गायकवाड़ 45 रन पर नाबाद रहकर अपने अर्धशतक के करीब थे। शुभमन गिल ने यहां से अपना रौद्र रूप धारण किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े, जहां उन्होंने 34वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय और शानदार चौका जड़कर अपना बेमिसाल शतक पूरा किया, जिसके बाद पूरा राजकोट स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा और भारत का स्कोर 200 रनों के पार चला गया। जीत के लिए अब अंतिम 16 ओवरों के रोमांचक खेल में 141 रनों की भारी भरकम दरकार थी और गिल तथा गायकवाड़ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कीवी आक्रमण की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लेकिन तभी 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने अपनी एक चतुर स्लोअर बॉल पर गिल को पूरी तरह छका दिया। शुभमन गिल एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति को भांप नहीं सके और बाउंड्री पर लपके गए, जिसके चलते शुभमन गिल 112 गेंदों पर 128 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 14 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे।
शुभमन गिल के एक यादगार शतक के बाद आउट होने से मैदान पर थोड़े समय के लिए सन्नाटा पसर गया था। लेकिन तभी अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल ने क्रीज पर कदम रखा और उनके आने से भारतीय टीम को एक नई मजबूती मिली। दूसरी ओर क्रीज पर पहले से ही पैर जमा चुके ऋतुराज गायकवाड़ ने अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का फैसला किया और उन्होंने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ अपने गियर बदलते हुए मैदान के हर कोने में आकर्षक प्रहार करना शुरू कर दिया। गायकवाड़ ने अपनी तकनीक और ताकत का बेजोड़ संगम दिखाते हुए कीवी स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 43वें ओवर में एक बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव खेलकर राजकोट के मैदान पर अपना ऐतिहासिक और शानदार शतक पूरा किया, जिसे देखकर डगआउट में बैठे कोच और साथी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसी रोमांच के बीच 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने अपनी अनुभवी और चतुर फिरकी का जादू दिखाया, जिससे मैच ने एक बार फिर करवट ले ली। सटनर ने गेंद की गति में थोड़ा बदलाव किया और हवा में थोड़ी फ्लाइट दी, जिस पर ऋतुराज गायकवाड़ गच्चा खा गए। गायकवाड़ कवर्स के ऊपर से एक ऊंचा और आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में एक सीधा कैच थमा बैठी, जिसके चलते शानदार बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ 92 गेंदों पर 109 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 11 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। गायकवाड़ के आउट होने के बाद एक बार फिर मैच में रोमांच चरम पर पहुंच गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने मैच में वापसी की हल्की सी उम्मीद जगा ली थी और भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गई थी। राजकोट के मैदान पर जब अंतिम 5 ओवरों का खेल बचा था तो भारत को जीत के लिए 41 रनों की एक कठिन और चुनौतीपूर्ण दरकार थी और पूरे स्टेडियम में तनाव का माहौल साफ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि विकेट गिर चुके थे। ऐसे नाजुक समय में केएल राहुल का साथ निभाने के लिए भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर उतरे और उन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही अपने स्वाभाविक और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पंत ने 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी के खिलाफ पहली ही गेंद से मोर्चा खोल दिया और उनकी लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए उस एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी और 2 अत्यंत कड़क चौके झड़कर मैच का पासा पूरी तरह भारत की मुट्ठी में कर दिया। पंत के इस जवाबी हमले ने कीवी कप्तान मिचेल सटनर को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि रनों का अंतर अब बहुत कम रह गया था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और 46वें ओवर में जब जेकब डफी फिर से गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने गजब की मानसिक मजबूती दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और रब पंत को अपने जाल में फंसाकर भारतीय 46वें ओवर में जब जेकब डफी फिर से गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने गजब की मानसिक मजबूती दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और रब पंत को अपने जाल में फंसाकर भारतीय खेमे की धड़कनें एक बार फिर से तेज कर दी। आश्व पंत एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति को सही से भांप नहीं सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे फील्डर के हाथों में समा गई, जिसके चलते ऋषभ पंत मात्र 8 गेंदों पर 24 रनों की एक छोटी लेकिन अत्यंत तूफानी और प्रभावकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 शानदार चौके और 2 शामिल थे। पंत के इस तरह आउट होने के बाद एक बार फिर मैच में रोमांच वापस आ गया था, क्योंकि भारत को अब अंतिम 18 गेंदों पर जीत के लिए मात्र 11 रनों की जरूरत थी। मैदान पर अब सन्नाटा पसरा हुआ था और दबाव के इस माहौल में केएल राहुल का साथ देने के लिए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे। केएल राहुल उस समय 44 रन पर नाबाद थे और बहुत ही संभलकर खेल रहे थे, जबकि जडेजा ने आते ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह साफ कर दिया था कि वह मैच को अंतिम ओवर तक नहीं ले जाना चाहते हैं। इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के कंधों पर अब जिम्मेदारी थी कि वे बिना किसी और नुकसान के भारत को जीत की दहलीज के पार ले जाएं और राजकोट के इस ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया का परचम लहराएं। मैच के अंतिम पलों में जब पूरा राजकोट स्टेडियम रोमांच की पराकाष्ठा पर था तब केएल राहुल ने 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लंबे कद के तेज गेंदबाज कायल जेमिसन के खिलाफ अपनी गजब की एकाग्रता और क्लास का प्रदर्शन किया। राहुल ने जेमिसन की एक तेज लेंथ बॉल को भांपते हुए मिड ऑन की दिशा में एक अत्यंत कड़क और कलात्मक चौका जड़ा, जिसने न केवल भारत को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया बल्कि इसी शानदार शॉट के साथ केएल राहुल ने अपना एक और अत्यंत धैर्यपूर्ण और महत्वपूर्ण अर्धशतक भी पूरा किया, जिसके बाद वह 51 रन पर नाबाद रहकर भारतीय पारी को फिनिश करने की ओर बढ़ रहे थे। 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी टीम के सबसे सफल गेंदबाज जेकब डफी और इस ओवर में दर्शकों की सांसें थम सी गई थी, क्योंकि डफी ने एक बार फिर अपने अनुभव का लोहा मनवाया और पहली 4 गेंदें इतनी सटीक और कसी हुई डाली जिस पर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा चाहकर भी कोई रन नहीं बना सके। पूरा दबाव अब भारतीय बल्लेबाजों पर शिफ्ट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि मैच अंतिम ओवर तक खींच जाएगा। लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने अपने चिर परिचित अंदाज में मैच का रुख पलट दिया।
जडेजा ने डफी की रणनीति को पहले ही भांप लिया था और जैसे ही डफी ने एक छोटी और शरीर की तरफ आती गेंद डाली, जडेजा ने अपनी ताकत और बेजोड़ क्लास का अद्भुत संगम दिखाते हुए एक शानदार और गगनचुंबी पुल शॉट खेल दिया। गेंद बल्ले से टकराते ही रॉकेट की गति से स्टैंड्स में जा गिरी और इसके साथ ही जडेजा ने भारत को इस हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाले मैच में 5 विकेट से एक ऐतिहासिक और कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। इस धमाकेदार और अविश्वसनीय जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की इस महत्वपूर्ण वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर सीरीज को अपने नाम कर लिया है और कीवी टीम के सीरीज जीतने के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। पूरे टूर्नामेंट में शानदार नेतृत्व करने वाले और इस कठिन रन चेज में 128 रनों की एक बेमिसाल और कप्तानी पारी खेलने वाले शुभमन गिल को उनके इस शानदार और धैर्यपूर्ण शतकीय प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। राजकोट के मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का ये जश्न लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जिसने ये साबित कर दिया कि दबाव के क्षणों में भारतीय बल्लेबाजी का कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत के पीछे का असली हीरो कौन था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।